हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध कैसा होगा? एक ऐसा युद्ध जो ना सिर्फ शहरों को बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही तनाव की जो रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता ही जा रहा है। पुतिन और ट्रंप, दो ताकतवर लीडर, एक दूसरे के सामने तलवारें तान चुके हैं। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में तैनात हो रही हैं, मिसाइलें तैयार हैं और दुनिया सांस थामे देख रही है कि क्या ये तनाव सचमुच परमाणु युद्ध की ओर बढ़ जाएगा, परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ये जो कहानी है ये शुरू होती है यूक्रेन से, जहां पिछले 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके न सिर्फ कीव, खार्किव, ओदेसा जैसे शहरों को निशाना बनाया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। इस जंग की आग अब समंदर तक पहुंच चुकी है और इस आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं उनके करीबी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने एक बयान दिया जिसने ट्रंप को आग बबूला कर दिया। मेदवेदेव ने कहा कि रूस के पास सोवियत दौर की परमाणु ताकत है जिसे वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। ये बयान ट्रंप को चेतावनी थी और ट्रंप ने इसका जवाब देने में देर नहीं की। ट्रंप ने यह कहा कि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। मेदवेदेव का जो बयान है एक धमकी थी और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद ट्रंप ने 2 ओहायो क्लास की परमाणु पनडुब्बियां रूस के करीब तैनात करने का ऐलान कर दिया। ये पनडुब्बियां इतनी खतरनाक हैं कि इनसे 24 ट्राइडेंट मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिनमें हर मिसाइल कई थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। इनकी रेंज है 7500-7500 किलोमीटर, यानी ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेदवेदेव ने ऐसा क्या कहा जो ट्रंप इतने तिलमिला गए। तो मेदवेदेव ने रूस के उस गुप्त हथियार का जिक्र किया जिसे सुनकर दुनिया के किसी भी देश की रूह कांप सकती है। इसे कहते हैं डेड हैंड या पेरीमीटर सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो 1980 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था। इसका मकसद था अगर रूस की पूरी लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी ये सिस्टम अपने आप परमाणु हमला कर सकता है। जी हाँ, आपने ये जो है ये सही सुना कि ये जो सिस्टम है ये अपने आप खुद से चल सकता है। अगर पूरी की पूरी जो सत्ता है वो पलट जाए, पूरी की पूरी सत्ता खत्म हो जाए, पूरा का पूरा देश खत्म हो जाए और आखिर में ये सिस्टम फिर भी काम कर सकता है। ये सिस्टम आज भी स्टैंड बाय मोड पर है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और पुतिन समेत रूस के सारे नेता मारे गए तब भी ये सिस्टम अपने आप मिसाइलें दाग देगा। ये एक ऐसा परमाणु हथियार है जो बिना किसी इंसान के आदेश के दुनिया को तबाह कर सकता है। मेदवेदेव ने ट्रंप को यही याद दिलाया है कि रूस के पास ऐसी ताकत है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। लेकिन ट्रंप भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि अमेरिका रूस की हर धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी परमाणु पनडुब्बियां रूस को यह बताने के लिए तैनात की गई हैं कि अमेरिका किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों देश सचमुच परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हैं। यूक्रेन की जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पुतिन की सेना हर दिन ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। कीव, खार्किव, ओदेसा और जापोरिजिया जैसे शहरों में तबाही का मंजर है। पुतिन की फौज ने इन शहरों को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि ये गजा की तरह दिखने लगे हैं। हर दिन बमबारी, हर दिन ड्रोन हमले और हर दिन यूक्रेन के लोगों का दर्द। ट्रंप ने इस जंग को रोकने के लिए कई बार कोशिश की। उन्होंने पुतिन को 14 जुलाई को एक बड़ा अल्टीमेटम भी दिया था। ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिनों में ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये युद्ध खत्म करने की डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने गए तो ये डेडलाइन 2 सितंबर की होती है, 2 सितंबर 2025 तक की है। लेकिन बाद में ट्रंप ने इसे और छोटा करते हुए 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी पुतिन के पास अब वक्त बहुत कम है। लेकिन पुतिन कहां मानने वाले हैं? उन्होंने ट्रंप के अल्टीमेटम का जवाब अपने तरीके से दिया। रूस ने 4 समुद्रों, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। इसे पुतिन ने जुलाई स्टॉर्म का नाम दिया है। इस ऑपरेशन में 150 जंगी जहाज, 15,000 सैनिक और 120 विमान शामिल हैं। इनमें Tu-95 जैसे परमाणु बमवर्षक विमान और IL-38 जैसे
टोही विमान भी शामिल हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को समंदर की गहराइयों में ढूंढ सकते हैं। सोचिए कितने खतरनाक हथियार हैं। पुतिन का ये जुलाई स्टॉर्म कोई आम युद्धाभ्यास नहीं है, ये रूस की ताकत का वो प्रदर्शन है जिसे देखकर अमेरिका और नेटो के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने अपने जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और मिसाइल क्रूजर्स को एक साथ 4 समंदरों में उतार दिया है। इसमें वो एडमिरल ट्रिब्यूट्स जैसे एंटी सबमरीन जहाज भी शामिल हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। रूस की नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। पहले नंबर पर चीन है, जिसके पास 400 जंगी जहाज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका जिसके पास 350 जहाज हैं और 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। लेकिन रूस के पास 300 जहाज और 60 पनडुब्बियां हैं जो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु ताकत के लिए मशहूर हैं। पुतिन का ये जो जुलाई स्टॉर्म है, ये ना सिर्फ नेटो को बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि रूस किसी से भी डरने वाला नहीं है। पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन को जीतना नहीं है, वो नेटो को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में हर हमले के साथ उनकी फायर पावर है वो बढ़ती जा रही है। अब तक यूक्रेन में 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पुतिन की मिसाइलें और कामिकाज़े ड्रोन हर शहर को तबाह कर रहे हैं और अब ये जंग समंदर तक पहुंच चुकी है जहां पुतिन और ट्रंप की ताकत आमने सामने है। ट्रंप का गेम प्लान साफ है, वो यूक्रेन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। कुछ दिन पहले तक अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक भी दी थी, लेकिन जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप को मजबूर कर दिया। अब यूक्रेन को नए हथियार मिलने वाले हैं ताकि वो पुतिन की फौज का मुकाबला कर सके। लेकिन सवाल यह है, क्या यूक्रेन अब भी इस जंग में टिक पाएगा? 3.5 साल की जंग ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कीव से लेकर ओदेसा तक हर शहर में तबाही का मंजर है। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के हर बड़े शहर को निशाना बनाया है और अब उनका अगला टारगेट क्या है ये कोई भी नहीं जानता। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पुतिन के साथ अच्छा तालमेल बना सकते हैं, लेकिन पुतिन ने हर बार ट्रंप की बातों को नजरअंदाज किया है। ट्रंप ने जब भी फोन पर पुतिन से बात की है तो कुछ घंटों बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इससे ट्रंप निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परमाणु पनडुब्बियों और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इस बात का सबूत है कि ट्रंप अब पुतिन को कड़ा जवाब देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो क्या होगा? क्या दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी है? पुतिन का डेड हैंड और ट्रंप की परमाणु पनडुब्बियां जो है, ये दोनों दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर इन दोनों के बीच जंग छिड़ी तो क्या इसका अंजाम होगा, ये सोचकर सबकी रूह कांप जाती है। पुतिन का जुलाई स्टॉर्म और ट्रंप की पनडुब्बियां ये दिखा रही हैं कि दोनों देश अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस ताकत के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन के लोग हर दिन डर और तबाही के बीच जी रहे हैं और अगर ये जंग और बढ़ी तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये थी रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की कहानी। पुतिन और ट्रंप के बीच ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये जंग समंदरों तक पहुंच चुकी है और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो साफ है कि दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन और ट्रंप इस तनाव को कम कर पाएंगे या फिर ये जो जंग है और भयानक रूप ले लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।